तो आज मैं आपके साथ अरबी बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्यों अरबी जो है वो जब आप बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेसदार होती है। कैसे इसकी लेस को ख़त्म किया जाता है, जो लोग शौक़ से नहीं खाते घर में वो भी शौक़ से खाएंगे अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो किस तरीके से इसकी गिरवी जो है वो बहुत ज़्यादा हम गाढ़ी कर सकते हैं, किस तरीके से इसकी लेस जो है वो ख़त्म हम कर सकते हैं, किस तरीके से बहुत ज़्यादा इसको हम सॉफ्ट बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसको मसालेदार बनाते हैं। तो आपकी सारी मुश्किलों का हल आज की वीडियो में है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये वाली रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी आपके साथ। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो देखना हफ्ते में 1 से 2 बार तो आपके घर वालों की भी फरमाइश होगी कि लाजमी बनाएं। तो सबकी पसंदीदा होने वाली है आज की रेसिपी, सबकी पसंदीदा आज की अरबी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ये अरबी ली है, ये वज़न में 1 पाव है। तो यहाँ पर मैं अब इसका छिलका जो है वो रिमूव करूँगी। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि इसका छिलका जो है वो किस तरीके से रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पहले धो के खुश्क कर लिया था। तो अब यहाँ पर हम छुरी की मदद से इस तरीके से हल्के हाथ से ऊपर से इस तरीके से छुरी लगाएंगे। तो जैसे ही हम लगाएंगे तो इसका छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है हम इसका सारा छिलका जो है वो रिमूव कर देंगे। तो अभी जब आप इसका छिलका जो है वो रिमूव कर रहे हैं तो अभी आपके हाथों के साथ जो लेस है वो लग रही है, चिपक रही है, तो टेंशन नहीं लेनी। अभी सबसे मुश्किल काम तो यही होता है इसकी जो है इसका छिलका रिमूव करना, इसकी कटिंग करना। बाद में जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा काम। लेकिन जब किचन में जो है वो रोज़ का खाना बनाना हो, रोज़ का एक काम करना हो तो फिर मुश्किल कैसी। तो यहाँ पर मैंने इसका छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो सारी अरबी है उसका मैं छिलका जो है वो रिमूव कर दूँगी। तो पतला पतला यहाँ पर मैंने इससे छिलका जो है वो उतार लिया है। तो छिलका उतारने के बाद यहाँ पर अब मैं इसके जो है वो पीसेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको दरमियान से इस तरीके से कट किया है और दरमियान में से कट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको जो है वो लंबाई में इस तरीके से इसके पीसेस को कट कर लेती हूँ। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कटिंग होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से कटिंग करें, आप जिस तरीके से मर्ज़ी है इसकी कटिंग कर लें, लेकिन खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। तो यहाँ पर अब हम इसकी लंबाई में फ्रेंच फ्राइज़ की तरह इस तरीके से कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर अब हम सारी की जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये इसकी लेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत ही एक अहम नुस्खा है ये, आप इसकी लेस को ख़त्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये जायके में तो लाजवाब होती ही है। लेकिन जब इसकी लेस की बारी आती है तो कोई भी इसको खाना पसंद नहीं करता। तो जैसे भिंडी की लेस होती है तो उसको भी ख़त्म करने का एक तरीका होता है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी ख़त्म करने का एक तरीका है। अगर आपने मेरी भिंडी वाली वीडियो देखनी है, उसकी लेस को यहाँ पर मैंने किस तरीके से ख़त्म किया है अपने चैनल पर, तो वो आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और वो भी जो है मेरी रेसिपी ज़रूर देखें। तो सारी कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर मैं एक उसको अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ, बर्तन में डालती हूँ। तो बर्तन में डालने के बाद यहाँ पर जो अहम स्टेप है वो आप देखें। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल किया है। 1 चम्मच यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। चम्मच मैंने भर के नमक का शामिल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर आपने पानी इसमें शामिल नहीं करना। यहाँ पर आपने इसको आधा घंटा जो है वो छोड़ देना है, आधा घंटा इसको कवर कर देना है। तो जब आप इसको आधा घंटा कवर करेंगे तो आधे घंटे के बाद आप देखें इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो गया है, खुद ब खुद ही इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल गया है। तो यहाँ पर अब नमक को हम कम करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें मज़ीद पानी शामिल कर देंगे। तो ये एक तरीका है कि इसकी लेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो आप इसको फ्राई कर लें, फ्राई करने से भी इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने हाफ़ कप से भी कम जो है वो घी लिया है। घी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया था। तो एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज जो है उसको मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। तो प्याज शामिल करूंगी और प्याज शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। यहाँ पर हमने प्याज का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज करना है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं नमक शामिल करूंगी। मेरे पास छोटा नमक था तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जो है वो नमक शामिल किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक इसमें शामिल कर सकते हैं।
तो नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर जो थे वो मेरे पास 2 थे मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने फ़ाइनल चॉप कर लिया था। तो टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो तब तक इसकी भुनाई करूँगी जब तक जो पानी है टमाटर का वो ड्राई नहीं हो जाता और टमाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा मतलब ये हाफ़ कप मेरे पास पानी है, तो हाफ़ कप यहाँ पर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। तो आप देखा ना, मसाले का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो काफ़ी हद तक चेंज हो जाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें अरबी शामिल करूँगी जो मैंने कटिंग की थी। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया था क्योंकि मैंने इसमें नमक शामिल किया था ना। तो फिर मैंने उसको 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धोया था क्योंकि हम जो है मसाले में भी हमने नमक शामिल किया है। और अगर हम जो है अरबी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ना धोते तो क्या होता कि नमक ज़्यादा हो जाता और फिर कोई भी ना खाता। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई जो है वो मैं 5 से 6 मिनट करूँगी। तो 5 से 6 मिनट यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि अरबी जो है वो मसाले को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर मैं इसमें 1 गिलास अब पानी शामिल करूँगी और कवर कर दूँगी। तो 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी अब आपको कंडीशन चेक करा लेती हूँ। देखें, जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो अपनी क्वांटिटी में हाफ़ हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अरबी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ और यहाँ पर मैं इसके ऊपर कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी। और कटी हुई हरी मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। देखा, कोई मुश्किल था इसको बनाना? बहुत आसान है ये बनाना। सिर्फ कुछ स्टेप जो हैं ऐसे स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करें तो आपकी भी जो रेसिपी है, आपकी जो अरबी है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार होती है। तो यहाँ पर मैं फिर से हरी मिर्च इसके ऊपर शामिल करूँगी। थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी तो हरी मिर्च शामिल करने के बाद ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की मुख्तसर सी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ और फैमिली में लाजमी शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।